हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लैंग ग्राफ के अंदर एजेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको एजेंट्स बनाने हैं तो आपको एलएलएम एंड टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले एलएलएम क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। एंड इनका काम क्या होता है कि जब भी यूज़र कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एलएलएम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं एंड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उस क्वेश्चन का। तो ये काम होता है एलएलएम का। एंड टूल्स क्या होते हैं? टूल्स मतलब जो काम हमारा एलएलएम नहीं कर पाता वो कामों के लिए ना हम कोई एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करते हैं, उनको टूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी यूज़र ने चैटबॉट को क्वेश्चन पूछा या एलएलएम को क्वेश्चन पूछा कि आज का टेम्परेचर क्या है इंडिया का, न्यू दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, तो एलएलएम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा क्योंकि एलएलएम हमें उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे पाता है जिसके ऊपर वो ट्रेन हो रखा है। वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा हमें। तो उसके लिए क्या होगा? हमें कोई ना कोई एक टूल यूज़ करना पड़ेगा जो हमें आज का टेम्परेचर बता सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेब सर्च टूल यूज़ करेंगे, वो वेब सर्च टूल हमें आज का टेम्परेचर बता देगा। या फिर हमें स्टॉक प्राइस के बारे में जानना है तो वो भी एलएलएम नहीं बता पाएगा। स्टॉक प्राइजेस के लिए हमारे को कोई ऐसी एपीआई या कोई ऐसा टूल यूज़ करना पड़ेगा जो हमें स्टॉक प्राइस के बारे में बताता है। या फिर अगर कोई पूछे आज की या इस वीक की लेटेस्ट मूवीज़ कौन सी हैं या ट्रेंडिंग मूवीज़ कौन सी हैं, तो वो भी एलएलएम नहीं आंसर कर पाएगा क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग मूवीज़ के बारे में। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई टूल यूज़ करेंगे। तो टूल्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़। एंड हम टूल्स को यूज़ करके उन क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं जो हमारा एलएलएम नहीं आंसर कर पाता। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको पहले बताऊंगी कि हम टूल्स कैसे बनाते हैं, फिर उन टूल्स को हम एलएलएम के साथ कैसे यूज़ करते हैं, फिर उन दोनों को यूज़ करके हम एजेंट कैसे बनाते हैं। तो ये काम करने वाले हैं हम आज के ट्यूटोरियल में। तो जो मेरा आज का ट्यूटोरियल है गाइस, ये मैं आपको गूगल कोलैब नोटबुक पे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपकी ये गूगल कोलैब नोटबुक है, तो आप एडिट पे जाइए, नोटबुक सेटिंग्स पे जाइए एंड यहाँ से आप T4 GPU को सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर इसको सेव कर दो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो हमें आज के ट्यूटोरियल को रन करने के लिए चाहिए। तो ये सारे मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं? हम लैंगचेन कम्युनिटी, लैंग ग्राफ, ओपन एआई, लैंगचेन ओपन एआई एंड विकीपीडिया, ये सारे मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया एक टूल का नाम है जिसकी हेल्प से हम विकीपीडिया में से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कोई आर्टिकल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो विकीपीडिया पे अवेलेबल होती है ना, वो हम इस टूल को यूज़ करके ले सकते हैं। फिर और यहाँ पे जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ दो मॉड्यूल्स, ये किस लिए हैं? क्योंकि जो मैं एलएलएम यूज़ करने वाली हूँ आज के ट्यूटोरियल में, वो मैं करूँगी ओपन एआई का एलएलएम, GPT-4o एलएलएम यूज़ करूँगी। तो उसके लिए हमें लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई एंड ओपन एआई मॉड्यूल चाहिए होगा। एंड फिर हम पढ़ रहे हैं, आज हम जो काम करने वाले हैं वो किस पे कर रहे हैं? लैंग ग्राफ पे, तो वो भी हमें चाहिए। लैंग ग्राफ लैंगचेन पे ही बिल्ट है, तो इसलिए हमें ये वाले मॉड्यूल्स भी चाहिए। तो हम इसको रन कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक बार जब सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम टूल कैसे यूज़ करते हैं लैंग ग्राफ में। तो ये देखो टूल कैसे, यहाँ पे मैं जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो है विकीपीडिया क्वेरी रन एंड विकीपीडिया एपीआई रैपर। तो गाइज ये दो ना टूल आप इकट्ठे यूज़ करोगे। फर्स्ट वाले टूल का क्या काम है? क्वेरी रन, विकीपीडिया क्वेरी रन, मतलब इस टूल को यूज़ करके हम विकीपीडिया को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ये वाला जो टूल है, इसकी हेल्प से हम विकीपीडिया जो एपीआई है उसको यूज़ करके विकीपीडिया से आंसर्स फैच आउट करते हैं। तो ये जो दो टूल्स हैं इनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने विकीपीडिया एपीआई रैपर लिखा, टॉप के रिजल्ट्स 1। इसका क्या मतलब है कि जो भी रिजल्ट्स विकीपीडिया पे होंगे, हम जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए जो भी रिजल्ट्स आएंगे, तो जो उसका टॉप सबसे फर्स्ट वाला रिप्लाई होगा ना, वो हम दिखाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप 3 लिख दोगे तो वो टॉप 3 जो सर्चेज मिली उसको विकीपीडिया से वो दिखाएगा।
मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही जो सबसे टॉप का रिजल्ट है वो मिले विकिपीडिया से। एंड इसका क्या मतलब है, 100 कैरेक्टर्स, मतलब जो आउटपुट हमारे को दिखेगी स्क्रीन पे, मैं वो मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स तक की रखना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हमने विकी टूल वेरिएबल के अंदर विकिपीडिया क्वेरी रन लिखा, ये वाला, उसके अंदर ये वाला जो API रैपर था ये डाल दिया। अब इस विकी टूल से क्या होगा, हम इस टूल को क्वेश्चन देंगे, यूज़र जो पूछेगा वो क्वेश्चन विकिपीडिया पे जाके सर्च होगा और उसका जो टॉप 1 रिजल्ट होगा उसके जो 100 कैरेक्टर्स होंगे वो हमें स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो इस तरह से हम टूल यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये टूल काम कर रहा है कि नहीं, तो हम इसको इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। देखो विकी टूल, इसके अंदर पड़ा ना टूल डॉट रन एंड क्वेरी AI एजेंट्स, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मुझे AI एजेंट्स के बारे में बताओ। तो इसको रन करते हैं तो ये टॉप 100 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखा देगा। देख रहे हो, सिर्फ इतना सा दिखाया, ये इतने ही 100 कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखो उसने उतना दिखा दिया हमें। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट एजेंट इज एन एंटिटी दैट, हम ना इसको इंक्रीज करके यहाँ पे 500 कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखो तो हमारे को वो जो 500 कैरेक्टर्स हैं उसके वो दिखा दिए उसने। तो इस तरह से हम टूल यूज़ करते हैं। अब हम LLM की बात कर लेते हैं, जो LLM हमने आज यूज़ करना है। तो ये मेरा LLM है। मैं LangChain OpenAI से चैट OpenAI इंपोर्ट कर रही हूँ। चैट OpenAI, यहाँ पे आप API की में ना अपनी API की दोगे, ठीक है। ये API की गाइज रॉन्ग है, ये वर्क नहीं करेगी, आपको खुद की API की लेनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, चैट दिस OpenAI पे जाओगे, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करोगे और वहाँ से OpenAI की API की मिलेगी आपको। और मैं मॉडल कौन सा यूज़ करना चाहती हूँ, GPT-4o मिनी, ये वाला मॉडल मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। गाइज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको OpenAI का ही LLM यूज़ करना है, आप कोई और LLM भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरी ये जनरेटिव AI वाली प्लेलिस्ट देखोगे ना, इसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट LLM यूज़ करने दिखाए हैं आपको, तो आप उन वीडियोज़ को देख के या उनके कोड को देख के वहाँ से कोई और LLM भी ले सकते हो। मेरे ट्यूटोरियल में मैं ये वाला LLM यूज़ कर रही हूँ आज, तो आप एंटर कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है ये, मैंने क्या किया, टूल्स के अंदर ना विकी टूल, जो ऊपर मैंने टूल बनाया उसको मैंने विकी टूल वेरिएबल में रखा हुआ है ना, तो विकी टूल लिख दिया। यहाँ पे अगर आपके पास और भी टूल्स हैं तो कॉमा डाल के आप वो सारे टूल्स का नाम लिख सकते हो, पर अभी के लिए हम एक टूल पे काम कर रहे हैं। तो टूल्स के अंदर मेरे पास एक ही विकी टूल है। विकी टूल का काम क्या है, ये विकीपीडिया से सर्च करके हमें रिजल्ट्स देगा। LLM विद टूल्स, अब क्या होता है ना, लैंग्राफ में हम टूल्स को LLM के साथ बाइंड करते हैं। मैं अभी आपको बोल रही थी ना, हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे LLM के पास यूज़र के क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो वो टूल यूज़ करे और टूल की हेल्प से आंसर ले, ठीक है। तो वही काम है LLM डॉट बाइंड टूल्स। इस डॉट बाइंड टूल की हेल्प से हम ये जो टूल्स होंगे यहाँ पे, वो सारे टूल्स को हम LLM को बोल रहे हैं कि ये वाले टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये वाली लाइन का मतलब क्या होता है कि हम LLM को बता रहे हैं कि आप ये वाले जो टूल्स हैं ये सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हो। कौन से टूल्स को, जो यहाँ पे लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है, उसके बाद जब हमने टूल्स को बाइंड कर दिया, फिर हम ये जो इसको हम कॉल करेंगे। देखो ये मैंने किस में रखा है, LLM विद टूल्स लिख दिया, डॉट इन्वोक, मतलब हम उसको कॉल कर रही हूँ। एंड मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने उसको ये इनपुट दी, मतलब यूज़र ने लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड वो किसके पास जा रहा है, LLM विद टूल्स, मतलब वो LLM जिसके पास टूल्स की भी एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे जा रहा है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। देखो हमने ये लिखा था, यूज़र ने ये लिखा था, एंड ये रिप्लाई आया हमारे को चैटबॉट से, हेलो। हमारे LLM ने ये रिप्लाई किया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो टूल यूज़ नहीं हो रहा ना, हेलो वर्ल्ड, हेलो बोलेंगे हम LLM को तो LLM उसका रिप्लाई कर देगा, यहाँ पे एक्चुअल में टूल तो यूज़ नहीं हुआ ना। अब हम ना LLM को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वो टूल की हेल्प से, विकीपीडिया टूल की हेल्प से आउटपुट निकाल के दे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एजेंट बना लेते हैं, एजेंट के थ्रू ये सारा काम करके देखते हैं। तो एजेंट बनाने के लिए आप लैंग्राफ में एजेंट कैसे बनाते हैं, हम लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ट में से क्रिएट रिएक्ट एजेंट,
ऐसे इंपोर्ट करेंगे। इसकी हेल्प से हम एजेंट बना सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिखा नेक्स्ट लाइन में, एजेंट एग्जीक्यूटर। यहाँ पे मैंने ये वाला जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया था वो लिख दिया। इस लाइन से क्या होता है, एजेंट बन जाता है, क्रिएट रिएक्ट एजेंट। अब एजेंट को आप एलएलएम भी दोगे और टूल्स भी दोगे। गाइस ये सेम वैसे ही है जैसे हम LangChain में जब एजेंट बनाते थे तो हम क्या करते थे, एजेंट को टूल्स की लिस्ट भी देते थे और एलएलएम भी देते थे। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम। कौन सा एलएलएम हम यूज़ करना चाहते हैं, OpenAI का GPT-4 ओ मिनी। एंड टूल्स कौन से हैं हमारे, लिस्ट ऑफ टूल्स कौन से थे, विकीपीडिया वाला जो टूल है वो। और ये हमने किसको दे दिया, एजेंट को दे दिया। किस वेरिएबल में पड़ा है, एजेंट एग्जीक्यूटर में। अब हम इसको रन कर देते हैं। जब एलएलएम के पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो ये जो एजेंट है ये टूल को यूज़ करके उसका आंसर देगा। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं। पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये लिखा मैंने अभी, इतना कोड लिखा। सबसे पहले मैं ह्यूमन मैसेज को इंपोर्ट कर रही हूँ LangChain के कोर मैसेजेस से। ये सिंपल ह्यूमन मैसेज क्या मतलब होता है कि जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा ना वो ह्यूमन मैसेज होगा। ठीक है, तो हमने एजेंट एग्जीक्यूटर, ये एजेंट को यहाँ पे कॉल किया एंड एजेंट को हमने क्या मैसेज दे दिया, हाय। अब जब एजेंट के पास हाय मैसेज गया तो एजेंट देखेगा ये जो हाय मैसेज है ये मैं एलएलएम को दे दूंगा क्योंकि एलएलएम इसका रिप्लाई कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं। देखो एजेंट को कॉल करना कितना ईजी है, .invoke लिखोगे एंड यहाँ पे मैसेज जो भी यूज़र का क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। तो देखो यूज़र ने ह्यूमन मैसेज, यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, हाय। एंड AI मैसेज, AI मैसेज मतलब हमारे एलएलएम ने क्या रिप्लाई किया, एलएलएम ने रिप्लाई किया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब ये यहाँ पे क्लीन मैसेज नहीं है, देख रहे हो कितना कुछ और भी लिखा हुआ है। तो हम इसका क्लीन अगर रिप्लाई देखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो रिस्पॉन्स मैसेजेस, इस तरह से आप लिखोगे एंड आप देखो ये जो हमारे एलएलएम ने रिप्लाई किया था वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो टूल नहीं यूज़ हो रहा है, ये तो नॉर्मल हाई मैसेज था। क्या हुआ, एजेंट ने ये हाई मैसेज एलएलएम को दिया है, एलएलएम ने आंसर जनरेट करके स्क्रीन पे दिखा दिया। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें क्या हो, टूल यूज़ हो रहा हो। तो अगर मैं पूछती हूँ, लेट्स से मैंने पूछा व्हाट इज़ एजेंटिक AI। अब हम इसको एंटर करते हैं। अब आप देखो ह्यूमन मैसेज में क्या क्वेश्चन पूछा था हमने, व्हाट इज़ एजेंटिक AI। फिर AI मैसेज बोट ने रिप्लाई किया। अब मतलब एलएलएम ने रिप्लाई किया। यहाँ पे एलएलएम ने देखो क्या किया, कंटेंट ब्लैंक है, मतलब एलएलएम के पास इसका रिप्लाई नहीं था। तो फिर एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज हुए, टूल्स को कॉल किया गया। कौन से टूल को कॉल किया गया, जिसकी आईडी ये है, एंड उसको आर्ग्यूमेंट क्या पास किया हमने, एजेंटिक AI। एंड उस टूल का नाम क्या है जिसके पास ये डिटेल्स आ रही है, जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, विकीपीडिया। तो ये वाला जो काम है, देखो कंटेंट ब्लैंक था यहाँ पे तो टूल कॉल हुआ। ऊपर वाले कोड में यहाँ पे देखोगे जब हमने नॉर्मल हाई मैसेज करा था तो यूज़र का मैसेज था हाई। तो AI मैसेज के अंदर कंटेंट ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, हाउ मे आई असिस्ट यू, है ना। तो ये कैसे मिला, क्योंकि ये एलएलएम के पास रिप्लाई था तो एलएलएम ने यहाँ पे ये डाल दिया आंसर, हमें दे दिया आंसर। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स में रिफ्यूज़ल नन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई टूल नहीं यूज़ हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एलएलएम के पास उसका आंसर था। अब जब हमने ये पूछा व्हाट इज़ एजेंटिक AI, तो एलएलएम के पास उसका आंसर नहीं था, ये कंटेंट ब्लैंक है, तो उसने टूल यूज़ करा, टूल को कॉल करा। कौन से टूल को कॉल करा, विकीपीडिया टूल को कॉल करा। एंड देखो टूल मैसेज के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ये देखो यहाँ तक आपको उसका आंसर मिल गया एजेंटिक AI का। अब हम इस आंसर को अगर क्लीन देखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम ये वाली लाइन लिख लेते हैं। हम यहाँ पे हमें आंसर क्लियरली समझ नहीं आ रहा तो हम ये वाली लाइन लिख लेते हैं। देखो एजेंटिक AI, ये वाला उसने आंसर कर दिया, व्हाट इज़ एजेंटिक AI। तो गाइस इस तरह से हम एजेंट्स बनाते हैं लैंग्राफ के अंदर। और आपने देखा एजेंट ने खुद से, अगर तो एलएलएम के पास रिप्लाई था तो एजेंट ने एलएलएम यूज़ कर लिया,
नहीं तो क्या हुआ, एजेंट ने क्या किया, टूल को कॉल किया एंड टूल को कॉल करके हमें आउटपुट दिखाई। तो इस तरह से आप लैंग्राफ के अंदर एजेंट्स बना सकते हैं, फिर टूल्स कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल ही टूल को कॉल किया है, आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टूल्स को भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिंगल टूल लिखा है, सपोज विकी टूल के साथ साथ आप सर्च टूल भी यूज़ कर लो, वेब सर्च टूल, या कोई वेदर एपीआई यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जस्ट कॉमा लगा लगा के आप वो चीज़ें लिखते रहोगे। तो इस तरह से आप बना सकते हो लैंग्राफ के अंदर एजेंट्स, एंड इस तरह से आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप ये कोड वहाँ से ले सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।